मुझे बहुत दुख है जो ड्रामा कर रहे हैं यहाँ पर। कई सारे यहाँ पर नेशनल मीडिया आया हुआ है, वो बिल्कुल झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। मैं कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, जो आज तक का जो चैनल है, किसी होटल की छत पे बैठकर जो हमारे माशो का जो माशो गांव के ऊपर जो पिक्स आपको नजर आता है, जो स्नो पिक्स आपको नजर आता है, वो बोलता है कि जो सामने जो दिखाई दे रहा है वो गलवान घाटी है। लोगों को बेवकूफ बना रहा है यहाँ पर बैठ के। आपको अगर आप सच्चाई नहीं बता सकते हो तो आप झूठ तो मत बोलो ना, देश को बेवकूफ मत बनाओ। सेना वही करता है जो ऊपर से ऑर्डर रहता है। ये फेलियर किसका? भारत सरकार का फेलियर है सारा। अगर कहीं ना कहीं अगर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, अगर चाइनीज की गतिविधियों को अगर हम समझ नहीं पाए हैं, देख नहीं पाए हैं, उसको नजर नहीं रख पा रहे हैं, तो जिम्मेवारी किसकी बनती है? भारत सरकार की बनती है। आप फौजों को क्यों दोष दे रहे हो? वो तो वही करेगा जो ऊपर से ऑर्डर रहता है। मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अगर वो आप ऐसा करने लगोगे जिस तरह से आप बोल रहे हो कि ये सेना की गलती है, बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब भारत सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, तो ये बहुत गलत है और मैं इसका बहुत जोर से मैं खंडन करता हूं। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। लेह लद्दाख में लगातार सेना की गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। सेना प्रमुख यहां पर पहुंच चुके हैं, 2 दिन के दौरे पर वो पहुंचे हैं। इससे पहले 11 घंटे तक लगातार दोनों सेनाओं के बीच में जो है वो बातचीत जारी रही। हमारे साथ में इस वक्त कांग्रेस के लेह के प्रेसिडेंट हैं टी नमग्याल जी, इनसे बात करेंगे। किस तरह से देख रहे हैं आप जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, इनको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो स्टेटमेंट आया, उसके बाद में राहुल गांधी ने खुद से जो है वो अटैक करके कहा कि सैटेलाइट की इमेज जो है वो कुछ और दर्शा रही है, प्रधानमंत्री जी कुछ और कह रहे हैं। आप यहाँ पर लद्दाख के जो है बाशिंदे भी हैं, यहाँ के कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी हैं, आप कैसे देख रहे हैं इसको? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो माननीय प्रधानमंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया कि हमारे सरहद सुरक्षित है या यहाँ पर कोई भी एक भी इंच पे दुश्मन नहीं घुसा है और हमारे सारे, तो ये जो स्टेटमेंट दिया प्रधानमंत्री ने, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो ज़मीनी हकीकत से मेल नहीं खाता है। जो सच्चाई, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें सच से हम सच को छुपा रहे हैं, क्योंकि जो हकीकत में जो हालात है अभी यहाँ पर, जो सीमा पे जो अभी हालात उत्पन्न हुआ है, कहीं ना कहीं हम देशवासियों को सच्चाई नहीं बता रहे हैं। मीडिया को देखिए, यहाँ पर कितने भी बाहर के जो मीडिया यहाँ पर आए हैं, सब उनको होटल में बांध करके रखा हुआ कि लेह शहर से बाहर ही नहीं जाने दे रहा। और आज से तो कल से मैं होटल से ही बाहर नहीं जा रहे। एक तरह से मेरे ख्याल में ये एक तरह से मुझे नहीं लगता कि हम ऐसा होना चाहिए। और जो बॉर्डर पे, सीमा पे, चाहे वो आप पेंगोंग के सीमा की बात करें या गलवान घाटी की बात करें, जहां पर जो तनाव उत्पन्न हुआ, सबसे पहले मैं तुम्हें जो हमारे 20 वीर जवानों ने जो शहादत दी देश के प्रति, उनको मैं सलाम करता हूं, उनको मैं नमन करता हूं। तो हकीकत कुछ और है और देश को कुछ और बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है। जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने सवाल पूछा, अगर कल जो भाषण दिया जो प्रधानमंत्री ने, अब चाइना भी उसी भाषण को चाइनीज में ट्रांसलेट करके अब वो ये कह रहा है कि भाई देखो, हम तो घुसे नहीं आपके, जहां हम तो अपने सीमा के अंदर बैठे हैं, अपने क्षेत्र के अंदर बैठे हैं, आपके लोग हमारे सीमा में घुस गए, आपने घुसपैठ की, फिर हमने सैनिकों को रोका, फिर उसमें झड़प हुआ, उसमें एक फेस ऑफ हुआ, उसमें वो सारा कैजुअलिटी हुआ। तो ये कहीं ना कहीं चाइना को एक बोलने का मौका मिला कि भाई जो हम कह रहे थे वो तो सही है, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री ने इस चीज को बोला है कि भाई कोई भी हमने ऑब्जर्वेशन पोस्ट या कोई भी हमारे जो पेट्रोलिंग पॉइंट को हमने कैप्चर नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज गया, गलत संदेश गया, पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक गलत मैसेज गया, मैं समझता हूँ इस चीज को। हाँ। मनमोहन सिंह जी ने भी जो है स्टेटमेंट दिया है, उनका भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है, प्रधानमंत्री को उस तरह की बयानबाजी और उस तरह के शब्द जो है वो नहीं बोलने चाहिए। मनमोहन सिंह जी की तरफ से ये कहा गया। तो आपको क्या वाकई लगता है कि मोदी जी जो है वो इस पूरे मामले को सही से टैकल नहीं कर पा रहे हैं, सही से जो है उसको डील नहीं कर पा रहे हैं चीना के साथ पे जो हमारे रिश्ते हैं? सबसे पहले तो मैं हमारे देशवासियों को ये भी मैं एक संदेश देना चाहता हूँ लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों से, कि प्रधानमंत्री आज के समय पर जो भी कार्रवाई करेगा, जो भी एक ठोस कदम लेंगे भारत सरकार, उसके साथ कांग्रेस खड़ा है। एक करारा जवाब अब देने का समय आ चुका है। चाइना ने हर सीमा पार कर लिया, हर बर्दाश्त का सारी हदें पार कर दी। अब हम ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब समय आ चुका है कि हमें एक करारा जवाब, एक ठोस कदम चाइना के साथ लेना पड़ेगा। इस तरह से नहीं चलेगा। एक एक इंच करके, एक एक मीटर, एक एक इंच करके कितने सारे हमारे सीमा क्षेत्र हैं उन्होंने कब्जा नहीं किया। स्थानीय लोगों से जाके पूछे। जो मनमोहन सिंह जी ने जो कहा वो सही है कि इस तरह से बयानबाजी नहीं करना चाहिए। हमें लगता है कि जो जमीनी हकीकत है उसको कैसे टैकल करें, चाइना को कैसे एक मुंह तोड़ जवाब दे,
उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। उसको कैसे हमें, जो जमीन जो उन्होंने हमारी कब्जा की है, जो हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स को उन्होंने कब्जा करके रखा है, जो टेक्टिकल हाइट्स गलवान घाटी में उन्होंने आज के समय में कब्जा करके रखा हुआ है, उसको वहां से कैसे खड़ेड़े, वो हमें जरूरी है कि ना कि इस तरह की बयानबाजी के मार। जैसे मैंने पहले कहा, आज पूरा लद्दाख के जितने भी बाशिंदे हैं, लद्दाख के लोग हमेशा की तरह देश के लिए कुर्बानी देने के लिए, देश के सरहद को बचाने के लिए, मर मिटने के लिए हम लोग तैयार है, जिस तरह से हमेशा करते आ रहे हैं आज के देर तक। चाहे वो करगिल का जंग हो, चाहे वो 62 का जंग हो, चाहे हम पोर्टर के लिए जाए, चाहे जो एक लॉजिस्टिक सपोर्ट जो हम जो जवानों को दे सकते हैं, पूरे लद्दाख के लोग आज सीना तान के बैठा हुआ है और आज तैयार है। लेकिन आपको भी इनपुट मिल रहा होगा, आपकी जो यहाँ पर जो लोकल यूनिट्स हैं उनके द्वारा आपको भी इनपुट मिल रहा होगा, आपके जो प्रधान वगैरह हैं उनके द्वारा इनपुट मिल रहा होगा। तो किस तरह के जो स्थितियां हैं वो बॉर्डर पर बताई जा रही है, क्योंकि वहां पर मीडिया को अब जाने नहीं दिया जा रहा है, कोई रिपोर्ट वहां से आ नहीं रही है। देखिए, ये तो दुखद बात है कि मीडिया को क्यों जाने दी। ये आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि क्यों जाने दे, क्या कारण है, क्यों मीडिया को रोका गया हुआ है। करगिल वॉर में तो जाने देते थे सबको। भारत एक स्वतंत्र देश है, यहाँ पर आज़ादी है सबको जाने का, एक सच्चाई को बताना चाहिए। मीडिया का काम ही यही है कि मीडिया को हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, उनको आप जाने से रोका गया। तो ये आपने एक सवाल पैदा करते हो तो भारत सरकार को इसके स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। तो स्थानीय निवासियों ने जो कहा है कि जमीनी हकीकत यह है कि आप जैसे हमारे जो धेमचोक का जो सीमा इलाका है, जो हमारा बॉर्डर एरिया है, वहां पर 2017-18 में जो नेलुंग का जो पूरा नाला है, जो हमारा एक समर पेस्टल लैंड है धेमचोक के गाँव वालों के लिए, जहाँ एक चरागा है, गर्मियों के दौरान अपने भेड़ बकरियों को लेकर लोग वहां जाते हैं। 17-18 में पहले के फोर्सेस को कैप्चर करके रखा हुआ है। आज के तारीख में वहां आप जा नहीं सकते हो। आप स्थानीय निवासियों से पूछे हैं, वहां पर कई सालों से हमारे फौजियों ने, हमारे फोर्सेस ने, हमारे स्थानीय लोगों को वहां पर जो हमारे पेस्टल लैंड है, चाहे वो सर्दियों का पेस्टल लैंड हो, चाहे वो गर्मियों का पेस्टल लैंड हो, वहां पर जाने से रोका जा रहा है उनको। ये किस तहत उनको जाने नहीं दिया जा रहा है? अब हो क्या रहा है कि चूंकि वो हम लोग जा नहीं सकते हैं, तो उस तरफ भी तो हमारे जो चाइना के जो नोमैड्स हैं, उनके जो गाँव वाले, उनको वहां भेजा जा रहा है। और एक दिन अचानक 3-4 गाड़ियों लेकर, 5-10 गाड़ियों को लेकर पीएलए के फोर्सेस आते हैं, वहां पर तंबू खड़ा कर, जब वहां तंबू खड़ा करते हैं और वहां पर एक फेसअप हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि हमें भी, भारत सरकार को भी समझना पड़ेगा, जो सीमा में जो हमारे लोग बैठते हैं, वो भी आपको एक सुरक्षा प्रदान कर सकता है, एक सटीक जानकारी दे सकती है, एक ठोस कदम देश की रक्षा के लिए वो भी एक आपको एक तरह से इंटेलिजेंस इनपुट दे सकता है। वो भी आपकी तरह एक दीवार की तरह खड़ा होगा देश को बचाने के लिए, कि सरहद पर उस तरफ क्या हो रहा है, क्या गतिविधि चल रही है, पीएलए के फोर्सेस में क्या हलचल हो रहा है, कि वहाँ पर किस तरह का एक माहौल है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देश की जो हमारा जो पॉलिसी के अंदर बॉर्डर जो सीमा में जो हमारे लोग हैं, जो गाँव हमारे पड़ते हैं, उनको कहीं ना कहीं हमें एक एंगेजमेंट पॉलिसी भारत सरकार को करना बहुत जरूरी होगा आने वाले सालों में। अच्छा, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी जो सेना के जो जवान हैं उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, तो आपको विश्वास नहीं है कि मोदी जी जो है वो कोई ना कोई बड़ा स्टेप जो है वो लेंगे, उनके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा होगा? देखिए, हमारे जो 20 जवानों ने जो शहादत दी देश के लिए, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। एक करारा जवाब आज पूरा देश एकजुट होकर एक ही आवाज में क्या मांग रहे हैं? हम ये मांग रहे हैं भारत सरकार से, मोदी सरकार से, एक ठोस कदम, एक करारा जवाब आप चाइना को देना पड़ेगा। अब समय आ चुका, आज नहीं देखो तो कब देंगे आप? इतने सारे हमारे फोर्सेस को वहां खड़ा किया हुआ है। कल अब जो निहत्ते तरीके से जो हमारे जो जवान 20 जवान को भेजा गया, वो भी आपने हमें एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, उनको किसने ऑर्डर दिया जाने के लिए? तो आज समय आ चुका है कि भारत सरकार को एक ठोस कदम, एक सख्त कार्रवाई चाइना के खिलाफ करना पड़ेगा। इन 20 जवानों की शहादत के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिस तरह से आप देखिए, इतना गतिविधि वहां चल रहा है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो चुका है। आप पेंगोंग झील की तरफ देखिए, जो पहले एक जमाने में, आज से कई साल पहले, सिरजप जो फिंगर एड के पीछे की तरफ है, वहां तक लोग पेट्रोलिंग करने जाते थे। हमारे भूतपूर्व सैनिक, आप उनसे पूछे, स्थानीय निवासियों से पूछे। आज की तारीख में अगर वहां पर पिछले 4-5 सालों में रोड बना है, एक ब्लैक टॉप रोड बना है, क्या हमारे कहां सो रहे थे? हमारे इंटेलिजेंस यूनिट्स कहां सो रहे थे? आज गूगल के जमाने हैं, आज आपके पास सारा सैटेलाइट इंफॉर्मेशन है, वो सारे अब तकनीकी जो आपके सहूलियत वो सब आपके पास उपलब्ध है। आप उनको क्यों इस्तेमाल नहीं करते? गलवान घाटी में इतना डेवलपमेंट हुआ, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, इतने सारे फौज वहां पर पीएलए के फोर्सेस आए, आपको पता भी नहीं लगा। तो ये एक मैं समझता हूं कि इस दौरान आपको पूरा सतर्क रहना पड़ेगा। हमारे जितने भी ऑब्जर्वेशन पोस्ट है, हमारे जितने भी ये पेट्रोलिंग पॉइंट्स, उसकी निगरानी बहुत सख्ती से करनी पड़ेगी। 365 दिन 24 घंटे, हर दिन हर रात।
और मैं ये भी समझता हूं कि हमारे जो लद्दाख स्काउट्स के जो रेजिमेंट है, जिन्होंने एक इतना जबरदस्त काम किया कारगिल जंग के दौरान, बाकी सारे रेजिमेंट्स ने भी किया, मगर उनका जो योगदान है बहुत सुप्रीम रहा, उसके अंदर उसमें कोई शक नहीं है। ये भी बात चला था कि जो लद्दाख स्काउट रेजिमेंट को, उनका जो बटालियन है उनको बढ़ाना था। ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जो जितने भी हमारे जो बॉर्डर फोर्सेस, बॉर्डर जो इलाके हैं, खासकर जो पहाड़ी इलाकों में पड़ते हैं, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो सिक्किम हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे हमारे ये स्पीति के एरिया में हो, इन पहाड़ी इलाकों में जो हमारे जो पहाड़ी जो फोर्सेस है, चाहे वो लद्दाख स्काउट्स हो, कुमाऊं रेजिमेंट हो, या जो भी हो, उनकी तैनाती होनी चाहिए, क्योंकि उनमें क्षमता ज़्यादा है, उनके अंदर जो यहाँ पर जो एक्लिमेटाइजेशन उनका अच्छा रहता है, उनकी वो दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि एक हमारी जो रणनीति है इन एरियाओं में, भारत सरकार को इसके ऊपर दोबारा से विचार करना पड़ेगा, और जो माउंटेन रेजिमेंट है उसको बढ़ाना पड़ेगा, और जो लोग पहाड़ी इलाकों से आते हैं उन फोर्सेस को बढ़ाना पड़ेगा। और इन इलाकों में, इन पहाड़ी चोटियों पर इतने सारे हमारे ऑब्जर्वेशन पोस्ट है जिनका जो हाइट है वो 17,000, 18,000, 19,000 फीट की ऊंचाई पर है। आपका जो पेंगोंग लेक है वो 14,400 फीट की ऊंचाई पर है। गलवान घाटी का जो नाला है वो 14,000 के ऊपर की ऊंचाई पर है। तो इन सारे इलाकों में जो हमारे जो पहाड़ी जो रेजिमेंट्स है वो ज़्यादा सक्षम होंगे कार्रवाई करने में। ऐसा नहीं कि बाकी जवानों में ताकत नहीं, या उनमें वो जोश नहीं, उनमें जो हौसला नहीं है, ऐसा नहीं है, मगर इनका जो एंड्योरेंस लेवल है, जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो ज्यादा है। तो इस सब के ऊपर हमें एक दोबारा से एक बहुत गंभीरता से इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, और एक स्ट्रेटेजी, एक नया तरह की रणनीति हमें अपनाना पड़ेगा। आज तक की पत्रकार है श्वेता सिंह, उनकी एक वीडियो जो है वो काफ़ी वायरल हुई, और काफ़ी लोगों ने जो है उनको उस पर खिंचाई भी किया कि उन्होंने कहा कि सेना जो है वो पेट्रोलिंग करती है, सेना जिम्मेदार है। सीधे सीधे उन्होंने सरकार के ऊपर सवाल खड़े करने की बजाय सेना पर सवाल खड़े कर दिए। और अब जिस तरह की रिपोर्टिंग देखी जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं, हम इस वक्त लेह लद्दाख में हैं, लेकिन यहाँ से आगे मीडिया को नहीं जाने दिया जाए। उसके बाद में भी जो है मेन स्ट्रीम मीडिया यही दिखा रही है कि देखिए हम ग्राउंड जीरो पर हैं, हम इस पुल के ऊपर खड़े हैं। ये किस तरह की आप जो है रिपोर्टिंग देख रहे हैं? मुझे बहुत दुख है जो ड्रामा कर रहे हैं यहाँ पर। कई सारे यहाँ पर नेशनल मीडिया आया हुआ है, वो बिल्कुल झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। मैं कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, जो आज तक का जो चैनल है, किसी होटल की छत पर बैठकर जो हमारे माशो गांव के ऊपर जो पिक्स आपको नजर आता है, जो स्नो पिक्स आपको नजर आता है, वो बोलता है कि जो सामने जो दिखाई दे रहा है वो गलवान घाटी है। लोगों को बेवकूफ बना रहा है यहाँ पर बैठ के। आपको अगर आप सच्चाई नहीं बता सकते हो तो आप झूठ तो मत बोलो ना, देश को बेवकूफ मत बनाओ। आप फौज के कंधे पे बंदूक रखकर आप गोली चलाना चाहते हो, तो ये तो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर होगा। और उन्होंने जिस तरह से कहा कि सेना पेट्रोलिंग करती है, सेना की जिम्मेदारी है, श्वेता सिंह ने ही कहा था, बिल्कुल दुखद। मैं बिल्कुल खंडन करता हूं, मैं कंडेम करता हूं। और इस तरह उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, ये हाँ उन्होंने कहा ना, मैं उन्होंने कहा, बिल्कुल मैं इसका कंडेम करता हूं। ये बिल्कुल निंदनीय है, और ये बिल्कुल मैं इसको कंडेम करता हूं। सेना वही करता है जो ऊपर से ऑर्डर रहता है। ये फेलियर किसका? भारत सरकार का फेलियर है सारा। अगर कहीं ना कहीं अगर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, और चाइनीज की गतिविधियों को अगर हम समझ नहीं पाए हैं, देख नहीं पाए हैं, उसको नजर नहीं रख पा रहे हैं, तो जिम्मेवारी किसकी बनती है? भारत सरकार की बनती है। आप फौजों को क्यों दोष दे रहे हो? वो तो वही करेगा जो ऊपर से ऑर्डर रहता है, वो तो वही करेगा जो उसको कहा जाता है। तो आप सेना को दोष देना चाहते हो? आप तो ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ये इस तरह से आप देश को बेवकूफ बनाना चाहते हो। फिर आप बोलते हैं कि राष्ट्रवाद की बात करते हो। आप सेना को इल्जाम देते हो। कल देखिए, आप देखो क्या हो रहा है वहां पर। जो 20 जवानों ने जो शहादत दी, उसमें कई सारे रेजिमेंट के लोग हैं। बिहार रेजिमेंट के, वहां पर कुछ हमारे सिख रेजिमेंट के भी लोग, उन्होंने भी शहादत दी। अब एक ही रेजिमेंट का नाम लिया जा रहा है। मैं कहता हूं एक नीचे से लेके ऊपर तक, जो फौज के जो ट्रक ड्राइवर से लेके ऊपर तक, सबका उसके अंदर योगदान है। सबने बलिदान दिया, सबने देश के लिए मर मिटे हो। शहादत सबको देनी चाहिए, शाबाशी सबको मिलनी चाहिए, ना कि एक रेजिमेंट को। तो इस तरह से सेना के कंधे पे बंदूक लगकर आप कुछ और मकसद हासिल करना चाहो, तो ये बहुत दुखद बात है। और मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अगर वो आप ऐसा करने लगोगे, जिस तरह से आप बोल रहे हो कि ये सेना की गलती है, बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन का, मतलब भारत सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, तो ये बहुत गलत है। और मैं इसका बहुत जोर से मैं खंडन करता हूं इस चीज को। देखिए, सेना जो है वो लगातार अपना काम कर रही है, और सेना की वजह से ही हम सुरक्षित हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि लगातार जिस तरह से मीडिया जो है, खास करके हम लेह लद्दाख के इस वक्त जो है इस क्षेत्र में है, और यहाँ से आगे जो है
वो अब मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है। ये सच्चाई है और इस वक्त हम यहीं पर हैं और यहीं से जो है वो लेह लद्दाख से ही हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और आपको सच ये बता दें कि यहां से 250 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो गलवान का जो है वो घाटी है और करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो पेंगोंग की लेक है। ये सच है, लेकिन मेन स्ट्रीम की मीडिया जो है वो कह रही है कि हम जो है वो ग्राउंड जीरो पर हैं बिल्कुल, और वहीं से जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और एक कोई भी जो पहाड़ी है उसके पीछे दिखाते हैं कि ये गलवान, इसके पीछे गलवान है। ऐसा नहीं है। यहां से 250 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो गलवान की घाटी है। सरकार की तरफ से जो है रोक लगाई गई है, यहां के लोकल प्रशासन की तरफ से रोक लगाई गई है कि आप नहीं निकल सकते हैं। और यहां तक कि अब ये रोक लगा दी गई है कि आप होटल से भी बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो ये जो है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि सरकार कुछ ना कुछ जो है वो छुपाना चाह रही है। अगर ऐसा नहीं है तो मीडिया को क्यों नहीं छूट दी जा रही है कि वहां पर जाकर के दिखाएं कि क्या स्थिति है, कहां तक जो है वो सच है और कहां तक अफवाहें हैं। ये कहीं ना कहीं जो है वो मीडिया को छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि कारगिल के युद्ध में भी इसी तरह से मीडिया ने रिपोर्टिंग की थी, ग्राउंड जीरो पर जाकर के रिपोर्टिंग की थी। लेकिन अब जब 15 जून के बाद में कोई नई झड़प नहीं हुई है, उसके बाद में भी जो है अभी भी लगातार जो है वो मीडिया को रोका जा रहा है। तो ऐसे में सवाल तो उठता है कि सरकार क्या वाकई कहीं ना कहीं कुछ छुपाना चाह रही है। और जिस तरह से बैकडोर पर जो मीटिंग चल रही है उसके जरिए सरकार शायद ये सोच रही है कि ये पूरा मामला जो है वो सुलझ जाएगा। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्यों मीडिया को रोका जा रहा है और क्यों जो यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया पहुंची है वो गलत फैक्ट जो है वो दिखा रही है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।